नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। एजीएम की डेट आगे बढ़ गई है दोस्तों। अच्छा है या बुरा है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है शेयर के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए उसको देखते हैं, उस नोटिफिकेशन को, और समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और असल में ये एजीएम कैंसिल क्यों की गई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अपडेट है और यहाँ पर जो है 6 तारीख को बोला गया है यहाँ पर, और थोड़ा एक्सटेंशन के लिए कंपनी की तरफ से यहाँ पर एजीएम जो होने वाली थी, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 6 तारीख को यहाँ पर जो है एनएससी या कहें कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रार वहाँ पर फाइल किया गया है एक, और 6 तारीख को नोटिफिकेशन, और यहाँ पर कहा गया है कंपनी की तरफ से कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए एजीएम रखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा 3 महीने के आसपास का यहाँ पर एक्सटेंशन उनको मिल गया है, और यहाँ पर जो है उनको ये अप्रूवल भी मिल गया है, यानी आगे बढ़ चुकी है एजीएम की डेट। अब एजीएम की डेट तो कोई भी नहीं है, लेकिन एजीएम की डेट जैसे ही आएगी आपको अपडेट तुरंत कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंजेस ने जो है यहाँ पर अपडेट यहाँ पर आया है, और यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले आ चुका था। मैं आपको बता रहा हूँ 10 सितंबर यानी यस्टरडे के दिन यहाँ पर जो है आ चुका है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है, देखिए एकदम यहाँ पर जो है आपको एकदम उछलना नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर आप अपने आप को इस जगह रख कर देखिएगा। यहाँ पर देखिए अभी इस वक्त जो है इन्होंने जो रीज़न बताया वो बताया है कम मैनेजमेंट ने कि यहाँ पर जो कोविड को रिलेटेड यहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ी हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से जो वर्कलोड बढ़ा है उसकी वजह से हम यहाँ पर एजीएम अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है उन्होंने 1 बजे तो यहाँ बताई है। दूसरी बात है मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि दोस्तों यहाँ पर जो है एक्विजिशन होने के बाद यहाँ पर एजीएम आपकी होने वाली है, उससे पहले आपकी एजीएम जो है वो नहीं होने वाली है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। एजीएम क्या है, एजीएम क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग है, और वहाँ पर शेयर होल्डर्स, सारे के सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, या यहाँ पर जैसे भी रखें, या ये ऑफलाइन रखें या ऑनलाइन रखें, जैसा भी रखना चाहें मैनेजमेंट रख सकती है। अब आप ये समझिएगा, आप अगर मैनेजमेंट हैं और आपने एजीएम रखी, तो एजीएम में आप कुछ तो बोलेंगे। वैल्यू देखिए इस वक्त कंपनी को दिलाना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट में ये कह चुके हैं, मैनेजमेंट भी इनका ये कह चुका है कि कंपनी की वैल्यूएशन अब मिलेगी और हम लेकर रहेंगे। कुल मिलाकर आपने उनका अगर इंटरव्यू पहले देखा हो, जो पहले यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था ऑनलाइन, यहाँ पर जो है जो पहले यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, तो यहाँ पर उन्होंने कहा था, यानी सीईओ ने, कंपनी के चेयरमैन और सीईओ ने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो है हम अब इस वक्त इतना यहाँ पर जो है सक्षम है कि कंपनी को वैल्यू मिल सके। कंपनी की वैल्यू, मैं बार बार कह रहा हूँ, आराम से 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी होनी चाहिए, जिस हिसाब से अभी के हिसाब से नेट सेल है, और अब तो आउटलुक के हिसाब से अगर नेट सेल और नेट प्रॉफिट निकल कर आता है तो एक अलग ही बात होगी। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर आप इस जगह पर हैं तो आपको एजीएम में बोलने के लिए कुछ बड़ा तो चाहिए होगा, कुछ नए अनाउंसमेंट लाने होंगे। यूं ही नहीं कि एजीएम रख दी जाती, कुछ तो आपको बेटर यहाँ पर जो है बोलना ही होगा, कंपनी का आउटलुक देना ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर एक्विजिशन की खबर देंगे एजीएम में, एक्विजिशन के बारे में बताएंगे, एक्विजिशन से आने वाले प्रॉफिट के बारे में बताएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर एजीएम ये कहलाने वाली है। तो उसमें आपको, अगर आप देखेंगे वो चीज़, तो आपको ये सुनकर अच्छा भी लगेगा। एज अ शेयर होल्डर ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी लगेंगी। तो अभी जो है एक्विजिशन हुआ नहीं है, एक्विजिशन जब हो जाएगा मेरे ख्याल से तभी यहाँ पर एजीएम होगी। उसके एक्विजिशन के बाद जो है क्या आउटलुक निकलेगा, कितना एक्विजिशन से पहले यहाँ पर हमने प्रॉफिट किया, नेट सेल थी, कितना एक्विजिशन के बाद हमको यहाँ पर जो है तरक्की मिलने वाली, ग्रोथ मिलने वाली, इसके ऊपर हम इसके ऊपर जो है बात होगी एजीएम के अंदर। तो अच्छी एजीएम यहाँ पर कहलाएगी, और मार्केट भी जब यहाँ पर सुनेगा, मार्केट भी जब समझेगा, तो यहाँ पर और भी अच्छा ये स्टॉक रिप्रेजेंट अच्छा खासा करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एजीएम में एक्विजिशन की न्यूज़ जो होगी वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कहलाएगी। अब यहाँ पर जो है आप सब कुछ जानते ही हैं, इतना स्टॉक ढीला ढाला हो चुका है, तो यहाँ पर जो है इसका पी रेशियो भी 7.69 पर आ चुका है। इंडस्ट्री पी जो है 36.53 है। बुक वैल्यू पर शेयर
34.79 है। और मेरे ख्याल से हम इस वक्त उस प्राइस पर खड़े हैं जहां पर इसकी वैल्यू आती है, यानी स्टॉक जो है, मैं आपको बता दूं, स्टॉक जो है वो इस वक्त न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, ना तो कोई आपको रिटर्न दिया है, ना ही ये महंगा है, ना ही सस्ता है। तो ध्यान रखिएगा, एकदम न्यूट्रल है। 35 के आसपास ये स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 35.95 प्राइस है, और 80 जो है वो आपके बुक वैल्यू पर शेयर। तो एकदम रेट टू रेट खड़े हैं। यहाँ से सिर्फ हमें चलना ही है, यहाँ से जो है हमें डूबना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जय हम चाहें जो भी बोल लें, मार्केट किस तरीके से इस चीज़ को लेगा ये थोड़ा समझना, ये थोड़ा यहाँ पर जो है एक प्रिडिक्शन लगाना, ये एक गलत चीज़ होगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसा भी होगा हम मंडे के दिन जो है जब ओपन होगा मार्केट, हमें समझ में आएगा कि क्या है। अगर हम उस गिरावट से बच गए, अगर छोटी मोटी गिरावट भी आती है, उस गिरावट से अगर हम बच गए तो समझिएगा कि एक पॉजिटिव है। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को जो है 3-4 रुपये थोड़ा सा यहाँ पर जो है कम होता हुआ नज़र आएगा स्टॉक के प्राइस में। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने और ऑलरेडी यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ खो दिया है। 55 रुपये से कहाँ हम 35 रुपीज़ पर आ चुके हैं। एकदम 20 रुपये का यहाँ पर जो गैप है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो आपके साथ आपके फंडामेंटल हैं, हमेशा हैं, इसके रिजल्ट्स हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके साथ है, हर चीज़ तो आपके साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पर जो है FIIs का आना बाकी है, तो FIIs का आना भी जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है सबसे बड़ी कंपनी है ब्रैडकॉम ग्रुप। अगर हम बात करें तो अगर हम एफएल इंडिया से भी बराबरी कर लें तो ज़रा एफएल इंडिया का मार्केट कैप देखिए 13,487, यानी 13,490 मान लेते हैं, तो 13,490 है। जबकि इनका पी रेशियो, ध्यान रखिएगा, जबकि इनका पी रेशियो 88.82 है। जबकि इनका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली 152 करोड़ रुपीस की नेट सेल है 2021 जून के हिसाब से। जबकि ब्रैडकॉम ग्रुप का इसी क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में 104 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा है। तो जितना ब्रैडकॉम ग्रुप कमाते हैं, जितना प्रॉफिट करते हैं आफ्टर टैक्स काटने के बाद 104 करोड़ रुपए की इनकी प्रॉफिट है। तो जितना ये करते हैं उतना एफएल इंडिया तो सिर्फ उनकी नेट सेल है। ध्यान रखिएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भूलना तो बिल्कुल भी नहीं। और 35 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है। थोड़ा सा ऊंचा नीचे है, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है Q2 की स्टार्टिंग हो चुकी है, किसी भी वक्त यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप के जो डेट है उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, Q2 का रिजल्ट का। और Q2 में जैसा कंपनी ने आउटलुक दिया है, अगर सेम टू सेम वैसा ही आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यकीनन यहाँ पर जो है आप मान लीजिएगा कि यहाँ पर 100 कंपनियाँ मिला दीजिए एफएल और वर्टोस जैसी, तब जाके ब्रैडकॉम ग्रुप की टक्कर यहाँ पर जो है मिलेगी। तो किसी भी पैरामीटर पे जो है इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ब्रैडकॉम ग्रुप है, हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें हैं, हालांकि मैनेजमेंट अपना जो है एकदम खोल के कोई नहीं बता देगा। अगर आप CEO चेयरमैन हैं तो आप भी एकदम खोल के नहीं बताएंगे, खुलकर नहीं बताने वाले कि अरे भैया एक्विजिशन की हम साथ में लेकर आएंगे, इसीलिए हमने AGM को आगे बढ़ा दी। अब अगर इस वक्त यहाँ पर एक्विजिशन कर दें और अगर हम AGM का मान लीजिए AGM हो गई, ठीक है ना, AGM हो गई, अब जाकर एक्विजिशन की न्यूज़ आई है, तो अब एक्विजिशन इतना बड़ा इनके लिए है, इस वक्त इतना बड़ा यहाँ पर जो है दिखने वाला है ये एक्विजिशन, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ साइकिल यहाँ पर जो है रन होने वाली है इस एक्विजिशन के बाद, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में हम सभी ने मिलकर बात कर ली थी। तो वही चीज़ है, अगले साल के AGM के लिए वेट करना पड़ेगा, अगले साल की AGM में इस एक्विजिशन के बारे में बताएं। तो वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है बताने लायक हैं इस AGM में। तो AGM अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक्विजिशन के बाद ही आने वाली है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कहना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मुश्किल है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन अपनी तरफ से जो है वो टिके रहिएगा। थोड़ी सी मुश्किलें अभी चल रही हैं, मार्केट में भी मुश्किलें चल रही हैं, ऐसा कोई शेयर नहीं है जो है बढ़ रहा हो। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, बाकी शेयर्स जो है
वो नहीं चल रहे हैं। चाहे आप स्मॉल कैप का ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर जो है मिड कैप का ले लीजिए, आप कोई किसी भी इस यहाँ पर जो है आप लेके देख लीजिए, आप समझ लीजिए, उनको आप जो है रिजल्ट कर लीजिए, तो आपको एक ही चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर जो है मार्केट में नहीं हो रहा है। जैसा का तैसा वहीं का वहीं मार्केट खड़ा है स्मॉल कैप और मिड कैप का, लेकिन जो है इंडेक्सेस जो है बस वही बढ़कर रह गए हैं, जो कि ये खतरनाक भी है मार्केट के लिए, लेकिन अपने लिए कोई खतरनाक की बात नहीं, क्योंकि हम लोग जो है ऑलरेडी गिर चुके हैं और हमने रिकवरी कोई कुछ की नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। उम्मीद है यहाँ पर जो है इम्पैक्ट की आप मत सोचिएगा, मेरा तो कहना यही है, कुछ भी इम्पैक्ट हो आप बस बने रहिए, आपको प्राइस देखनी ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर उसके बाद जो है सोचना नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, कुछ पूछना है कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।